नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन इस पुस्तक के जो पीवाईक्यू क्वेश्चनों की जो भी बात कर रहे हैं उनमें अपन आज प्रायिकता टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले आप देख रहे होंगे ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। इन सब के पीवाईक्यू हैं, किसी के 100 है, किसी के 150 है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से डीके एजुकेशन यूट्यूब पे आपकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और वैसे यदि मैं बात करूँ सभी भर्तियों के लिए है ये क्लास। ठीक है, कभी भी कोई किसी भी टॉपिक के आपके क्वेश्चन देखने हो फटाफट देखो बस। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में अपन जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता के अंदर अपन कितने क्वेश्चन करेंगे? 39 क्वेश्चन। आज तक जो आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा इस टॉपिक को लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर 39 क्वेश्चन रहेंगे। ये पुस्तक सेकंड एडिशन है इस पुस्तक का। और बात करूं टीचिंग मेथड की, इस पूरी की मैंने मैराथन क्लास भी डाल दी है। मैराथन क्लास अपलोड है, लगभग 6.5 घंटे की है, जिसमें सारे क्वेश्चन करवाए बढ़िया तरीके से, वो भी देख सकते हो। ठीक है, और आज अपन प्रायिकता टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले बता दूं, ये हमारी सारी की सारी किताबें आती हैं ग्रेड 3 की। ठीक है, और ये स्कूल व्याख्या के लिए जल्द ही आएगी। और एलडीसी की मैथ्स की अलग आएगी, साइंस की अलग आएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ्स साइंस का दोनों का साथ में कोर्स लेना चाहते हो, जहाँ मैथ्स में पढ़ाता हूँ, साइंस साजी सर पढ़ाते हैं, या फिर ओनली साइंस का लेना चाहते हैं तो आपको इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्स उपलब्ध रहेगा। और केवल यदि मैथमेटिक्स का कोर्स लेना चाहते हो तो डीके एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। दोनों ही हमारे हैं। ठीक है, और साइंस और मैथ में और साजिद सर दोनों साथ मिलकर पढ़ाते हैं, तो वो इजी साइंस के ऊपर मैथ्स और साइंस दोनों के कोर्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो अपन करें शुरुआत। बता दिए पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से, एकदम टू द पॉइंट चलने वाले हैं अपन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। आओ सुनेगा। ताश के 52 पत्तों के एक साधारण पैक से एक पत्ता निकाला गया, वह या तो पान या हुक्म का होगा, और इसकी क्या प्रायिकता हो? या तो वो किसका हो सकता है, पान का, और या क्या हो सकता है वो, हुक्म का। ठीक है, तो इसका मतलब पत्ते कितने हैं टोटल? 52। 52। और पान के कितने हो गए? 13। और हुक्म के कितने हो गए? 13। बोलो क्या हो जाएगा? 26/52। और इसको काटेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/2। और आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 1। ठीक है, साथ साथ में सॉल्यूशन लिखना चाहिए, जो ही थोड़ा सा साइड में तो लिख लिया करो ना। मात्र मैं आपको 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देता ही हूँ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो। हाँ। और यदि आप इसको ऐसे करना चाहे ना, सर आपने या के लिए प्लस बताया, तो पान वाले के लिए कितना होगा? 13/52। और या के लिए प्लस लगाते हैं, और हुक्म के लिए बोलो कितना? 13/52। तो बात तो वही है ना, है ना? ध्यान रखना। एलसीएम लेंगे तो 26/52 ही आएगा, और जिसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अब सुनिएगा, ये कह रहा है कि 3 सिक्के निष्पक्ष उछाले जाते हैं, और कम से कम 2 बार टैल आने की संभावना बताओ, क्या है? अब सुनिएगा भाई। ये कहता है 3 सिक्के उछाले जाते हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 सिक्के की कुल कितनी होगी, तो 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8। कुल तो है 8। ठीक है, और कह रहा है कि कम से कम 2 बार टैल आए, ज्यादा कितना ही आ सकता है। तो अपन जब 3 सिक्के उछालते हैं, तो मैं आपको ये कहूं कि 8 होंगे ना टोटल। अब सुनना कैसे। मैं कह सकता हूं पहले पे टैल, फिर टैल, फिर टैल। मैं कहूँ पहले पे टैल, दूसरे पे टैल, फिर यहाँ पे हेड। ठीक है, मैं कहूँ पहले पे टैल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टैल। मैं कहूँ पहले पे हेड, दूसरे पे टैल, दूसरे पे, तीसरे पे भी टैल। मैं कहूँ कि तीनों पर ही हेड। मैं कहूँ पहले पे हेड, दूसरे पे टैल, तीसरे पे हेड। मैं कहूँ कि पहले पे हेड, और दूसरे पे हेड, और तीसरे पे टैल। ठीक है, और मैं कहूँ कि पहले पे टैल, दूसरे पर हेड, और तीसरे पर हेड। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। अब ये कह रहा है कम से कम 2 बार टैल आई। अब कम से कम 2 बार वाला टैल देखो, इसमें 3 बार है तो ये भी गिना जाएगा भाई। कम से कम 2 बार तो अधिक से अधिक कितना ही हो सकता है? ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 टैल है, इसमें ये टैल रहा, इसमें भी 2 टैल है, ये लो सारा। ठीक है,
अब बाकी इसमें 3 हेड है, इसमें टेल एक बार है, इसमें टेल एक बार है, इसमें टेल, तो टोटल कितने 4 हो। ये तो कम से कम 2 बार हो, दिख से दिख। और यदि ये कहता कि केवल 2 बार हो, तो केवल 2 बार होता ना, केवल 2 बार, केवल 2 बार, तो आप 2 बार क्या होता टेल, तो देखो ये 3 ही कंडीशन बनती, ठीक है ना। और कम से कम 2 बार तो कितनी बनेगी 4, तो हो जाएगा 4/8। और ये कहता तो बोलो कितना होता 3/8। ध्यान रखना 4/8 हमारी प्रायिकता आएगी, जिसका आंसर होगा 1/2 होगा। तो किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में। 2 नंबर के अंदर राइट आंसर 2 नंबर। ठीक है, लिख लो आराम से, लिखते जाओ फिर आगे बढ़ते जाए। चले आगे, आइए अगले क्वेश्चन। ये रहा, क्या कह रहा है सुनते रहना। ए, थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले। एक बॉक्स में 8 लाल गेंदे हैं, 7 नीली हैं, 8 तो लाल हैं, 7 नीली हैं, 6 हरी है। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो न ही लाल और न ही हरी गेंद, न तो क्या हो लाल हो और न ही क्या हो हरी, ठीक है। और टोटल कितनी है 8 7 15 6 21, टोटल तो है 21। और इसमें से आपको क्या करना है, हरी गेंद के निकालने की संभावना। तो हरी गेंद देखो, नई लाल और नई, सॉरी नई लाल और नई हरी, तो लाल भी काट दी, हरी भी काट दी, बची क्या नीली। तो 7/21, बोलो क्या आ जाएगा 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, टोटल कितनी है 8 7 15 6 21 है, 21 में से आपको क्या चुनना है, 21 में से आपको 7 गेंदे, 7 गेंदे चुननी है, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्ट करो तो ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर ज्यादा अपनी कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, इससे अच्छा डायरेक्ट ही होगा, ठीक। तो लिख लो आराम से, 3 के अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। चले आगे, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अन्वेषक 2020 में पूछा हुआ है और डायरेक्ट ये सूत्र से क्वेश्चन है। सूत्र इसका होता है कि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी न हो तो ए अथवा बी घटित होने की प्रायिकता, तो ए अथवा, तो पी ए यूनियन, यानी प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता ए यूनियन बी, ठीक है। प्रायिकता इसका देखना है, तो प्रायिकता ए यूनियन बी का सूत्र होता है प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की और माइनस पी और ए इंटरसेक्शन बी। इसका सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र ही आया। अब लिखना चाहो तो अपने नोट्स में लिख ले, ठीक। आगे बढ़े। हालांकि मैंने बताया कि अन्वेषक की स्पेशली तैयारी करे ना, तो ये है। अगला देखो भाई, ये देखना क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम के जयपुर में मैच जीतने की प्रायिकता 3/5 है, भरतपुर में मैच हारने की प्रायिकता 2/17 है। उस टीम के कम से कम एक मैच जीतने की प्रायिकता, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना जीत सकते। अब सुनो पहले, ये जीतने की प्रायिकता है ना, तो हारने की बता दो मेरे को। हारने की 5 में से 3 जीतने की, तो हारने की 2/5 होगी, ठीक है। और यहाँ हारने की दे रखी है ना, तो यहाँ बोलो जीतने की, भरतपुर के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 17 में से 2 हारने की है, तो जीतने की क्या हो जाएगी 15/। अब ये कह रहा है उसमें कम से कम एक मैच जीते। अब मैं पहले कहूं कि भाई जयपुर जीते, ठीक है, जयपुर जीते और भरतपुर हार जाए। जयपुर जीतेगा तो बोलो जयपुर की क्या आएगी 3/5, और भरतपुर हार गए तो भरतपुर के हारने की लिख दो 2/17। या तो हो सकता है ये, ठीक। अभी कौन जीता, जयपुर। अब की बार कहते हैं कि जयपुर तो हार रहा है, जयपुर तो हार रहा है, लेकिन भरतपुर जीत रहा है, तो भरतपुर की जीतने की क्या है 15/। ये तो एक ही जीत रहे हैं। ये कह रहा है कम से कम एक मैच, ये कहता ना एक मैच जीतने की प्राइस है, तो सिर्फ इतना ही होता, कम से कम एक मैच जीतने की, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीत सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैच ही 2 है, तो दोनों के जीतने की, सॉरी प्लस लगाओ ना, दोनों के जीतने की, दोनों के जीतने की लिखेंगे तो जीतने की इसकी तो है 3/5 जयपुर की, और भरतपुर की कितनी है 15/। अब इसको सोल्व करना है, करें सोल्व। तो ये तो आएगा 6/85 प्लस ये कितना आएगा 30/85 प्लस वो कितना आ जाएगा 45/85।
एलसीएम कितना आ जाएगा, 85 आएगा एलसीएम। तो 45 और 30 कितने होते हैं, 75, 75 और 6 कितने होते हैं, 81। 81/25 85 इसका आंसर रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधी सीधी बात। ठीक है, लिख लो आराम से। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले आइए भाई, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्या कह रहा है सुनना। ये कह रहा है कि प्रथम 120 प्राकृत संख्याएं, यानी फर्स्ट 120 जो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, मतलब 1 से लेकर इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से करके 120। एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या 5 से या 15 से, 5 या 15 का, ऐसे लिख दो इसको। तो आप ऐसे लिखो भाई, ये लो पीडीएफ में करेक्शन कर लेना आप। 5 या 15 का। अब आप मेरे को एक बात बता दो, ये कह रहा है 5 या 15 का गुणक बताओ, तो इसका मतलब मैं 120 के अंदर 5 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार जाएगा, 24। प्लस 24 संख्याएं ऐसी हैं। अब एक बात, और जो 5 से संख्या विभाजित होगी वो 15 से होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है या तो 5 से हो या 15 से हो, तो 5 15 का ही फैक्टर तो 5 है, तो 5 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो क्या होगी, 15 से हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिएगा, तो इसका टोटल कितनी होगी, 24 24 और 120 कुल है। तो बोलो उत्तर क्या आएगा, 1/5 आएगी इसकी प्राइस का। ऑप्शन कौन सा है, 1/5 में ये रहेगा आपका राइट ऑप्शन के अंदर आपका 1 नंबर होगा। ठीक है, लिखो आराम से, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये कह रहा है कि दो पासों को एक बार फेंकने पर कम से कम 11 का योग हो, आने की प्रायिकता अधिक से अधिक कितनी हो। तो पहले तो एक बात है, दो पासों को फेंकेंगे तो कुल कितना होगा, 6 की पावर 2 बराबर कुल तो होगी 36 संभावना है। ठीक है, अब देखिए कम से कम 11, इसका मतलब 11 योग हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, आप कहेंगे सर 12 हो सकता है अधिक से अधिक। भाई दो पास से इन दोनों पे 6 आ जाएंगे, अधिक से अधिक यही हो। तो सुनिएगा, इसके लिए आप कहेंगे सर पहले पे 6 दूसरे पे 6, इसका मतलब ये तो एक ही कंडीशन बनेगी। 11 के लिए क्या बनेगी, पहले पे 5 दूसरे पर 6, और पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, ऐसी बनेगी। तो दो और एक टोटल कितनी कंडीशन बन गई, 3 कंडीशन बन गई। तो ये तो बन रही है 3, और कुल कितनी निकाली आपने, 36। आंसर आ जाएगा आपका 1/12। इस ऑप्शन में है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब, कहीं लोड लेने वाली बात ही नहीं है। 7 के अंदर 3 नंबर आपका राइट है, लिख लो आराम से। चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। भाई कोई बात नहीं, 10 बहुत ज्यादा सिक्के उछाल दिए, कोई बात नहीं, उछाल दिए तो उछाल दिए। 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 7 हेड आने की प्राइस। अब सुनो, सिक्के कितने हैं भाई, कम से कम कितने, 7 हेड। अधिक से अधिक कितने आ जाए, 8 9 आ सकते हैं, और 10 के 10 ही आ सकते हैं। ठीक है, और 10 सिक्के उछाले जाते हैं, इनकी कुल प्रायिकता निकालेंगे तो 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 5 कितना आता है, 32, और 32 32 1024। ये तो गए कुल 1024, तो सब में बटे में 1024 दे रखा है, ये तुक्का बटा दे। ठीक है, लेकिन अपने को तुक्का नहीं लगाना भी। ठीक है, अब देखो कम से कम 7, तो 10 में से आ जाए 7, या फिर क्या हो सकता है 10 में से आ जाए 8, या फिर क्या हो सकता है 10 में से आ जाए 9, या फिर क्या हो सकता है 10 में से आ जाए 10। अब सुनिएगा, इसका मान निकालते हैं पहले। तो इसका मान निकालेंगे 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अब ऐसा तो नहीं कि सर 10C7 का मान ही नहीं निकालना आता है, 10C7 का। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए। तो ये 7 फैक्टोरियल, और 10 और 7 में से अंतर करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा। इसको लिख देता हूँ 3 × 2 × 1, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको ये इससे काट दिया, 3 से काटूंगा इसको, कितनी बार काटूंगा, 3 बार, और 2 से इसको काटूंगा कितनी बार, 4 बार। 4 3 12, 12 × 10 बोलोगे, इसका मान कितना आ गया, 120। ठीक,
ठीक है, अगला देखो, ये करते हैं तो ये करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू और 8 फैक्टोरियल आ गया, और बटे ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 10 और 8 का अंतर होता है 2 फैक्टोरियल, तो उसको 2 लिख दिया, ठीक बात। अब मैं इसको काटूंगा तो ये तो इससे कट गया, और 2 से इसको काटूंगा 5 बार कटेगा, 9 5 बोलो कितना आ गया, 45, ये आ गया। 10 सी 9 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बटे में आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा 1, ये इससे कट गया, इसका मान आएगा 10 और इसका मान आएगा 1। जब आप इसको योग करेंगे तो 120 और 45 165 होते हैं, 165 और 10 175 होते हैं, ये होता है 1, तो बोलो कितना होगा, 176। आंसर आएगा आपका 176। टोटल कितना है, 1024। ये आपका आंसर रहेगा, नो डाउट आपका राइट आंसर ये। लिखो आराम से, सोल्यूशन लिख लो बढ़िया तरीके। समय दे रहा हूं या फिर वीडियो को रोक लिया करो, कोई बात नहीं। चले भाई, क्या करें आगे, चलो आओ, चल रहा है, चलो ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसके अंदर बेज प्रमेय का को अप्लाई किया गया, और मैं आपको बताऊंगा हालांकि बेज प्रमेय क्या है, ठीक है। एक कलश में, पहले कलश में एक सफेद और 6 क्या है, लाल है। इसका मतलब फर्स्ट कलश है, उसमें क्या है, एक तो क्या है सफेद मतलब व्हाइट, और 6 क्या है रेड। और सेकंड जो कलश है उसमें क्या है भाई, उसमें है 4 तो है सफेद, और 3 क्या है लाल मतलब रेड। ये कह रहा है एक कलश ज्यादा अच्छा चुना जाता है, एक गेंद निकाली जाती है और वह सफेद रंग की है, क्या प्रायिकता है पहले कलश से निकाली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ में आपको कह रहा है कि पहले कलश से, और साथ में कह रहा है वो सफेद रंग की। तो यदि अपन पहले थैले की प्रायिकता निकालेंगे ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी, अपने अपने पहले थैले की प्रायिकता, पहले थैले की यदि प्रायिकता आएगी ना, तो वो आएगी 2 थैले हैं, ये लो मैं पहली घटना ये कर देता हूँ, 2 थैले हैं टोटल और एक की प्रायिकता, तो ये क्यों। अब दूसरी घटना क्या है, दूसरी घटना आपकी ये है कि भाई, दूसरी घटना ये लो मैं पी बी से डिनोट कर देता हूं इसको, ठीक है। अब पहले के अंदर सफेद होने की बताना, पहले के अंदर व्हाइट 1, टोटल सफेद, टोटल 7 है, ये टोटल कितनी है 7 है, यहाँ कितनी है टोटल 7, तो 1/7 इंटू, अब पहले की मल्टीप्लाई करो 1/2, और अब जो दूसरी है, दूसरी की आप मेरे को सफेद बताओ, इसके सफेद आने की प्लस लगाया, ये लो 4/7, और पहला थैले साथ में रखना है तो इंटू 1/2 कर दिए। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/14 प्लस ये आएगा आपका 4/14, आपका आ गया 5/14। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेज पर में, ठीक है, यहाँ बता दूंगे, यहाँ बेज पर में, बेज पर में ये होती है कि यदि आप यहाँ पे करेंगे तो ये लो साहब पी, प्रायिकता A/B बराबर पी, और यहाँ आ जाएगा B/A की प्रायिकता A/B प्रायिकता। ये बेज पर में लग तो कुछ हटपटा ही रहा है, आपको इतना ज्यादा नहीं, स्पेशल अन्वेषक की या एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप के ऊपर बहुत ज्यादा माथापच्ची करना, बाकी रीट वालों को और वीडियो की तैयारी करने वाले पटवारी एलडीसी को ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा भाई, यहां पर अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन करते हैं वैल्यू, अब अपने को जब निकालना है इस तरीके से तो ये आ जाएगी अपने प्रायिकता, तो B/A, B/A, B/A है मतलब थैले एक में, थैले एक में सफेद गेंद की प्रायिकता,
तो थैले एक में सफेद गेंद की प्रायिकता 1/7 होगी ना, तो ये लो साहब 1/7 इंटू पहली प्रायिकता पी ए यानी 1/2, और दूसरी जो आपने टोटल अभी अभी निकाली है वो क्या है, पी बी यानी 5/14। अब इसको सोल्व करूंगा, ऊपर आएगा 1/14 और नीचे आएगा 5/14। ठीक है, अब मैं एक बात बताओ, अब यहाँ तो शर्म कर दें, कोई 14 काट दिया, 1/5 क्या आया आपका आंसर, क्या आएगा भाई आपका, लिख लेना आराम से तसल्ली से, ये है आपका, ये है पेज पर, लिखना चाहो आराम से लिख लो, कोई बात, लिखो आराम से। चलूं आगे, आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देखिएगा, जब सीधा सा एक थैले में कितनी 5 सफेद और 3 काली है, मतलब टोटल कितनी है 8 गेंदे, एक के बाद एक करके यादृच्छिक रूप से बिना पुनर्स्थापन के 2 गेंदे चुननी है, कितनी 2 सिलेक्ट करनी है, और इन दोनों 2 गेंदों की काली होने की प्रायिकता, तो टोटल एक बात हो गेंद कितनी है 8, 8 में से कितनी चुननी है 2, और ये कहता है 2 गेंदों की काली होने की प्रायिकता, तो इसमें से चुन लो सीधा का सीधा, तो 3C, अब इसकी वैल्यू निकाल, 3C2 का मान कितना आएगा 3, तो आपको मालूम ही होगा कैसे निकालेंगे सर, 3 × 2 लिखते हैं, बटे में 2 लिखते हैं, इंटू 1 लिखते हैं, ये लो साहब 3 आ गए, 8C2 का मान निकालेंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, बटे ये 2 है तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखें 2 ही आएगा, इसका अंतर करेंगे 6 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब इसको इससे काट दिया भाई, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो बोलो 3/7 × 4 कितना 28, 3/28, ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो आपका 10 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन लिखो रहा, वीडियो को रोकते जाओ और आराम से लिखते जाओ, ज्यादा कोई तनाव लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। चले आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, एक थैले में 5 काली और 7 सफेद है। ठीक है, 5 काले हैं 7 सफेद है, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता, एक निकाले 7 और 5 कितने 12, 12 में से आपको चुननी है एक, और गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो 7 में से चुन लो एक, 7C1 का मान 7 और 12C1 का मान 12, इस ऑप्शन में ये रहा आपका आंसर, नोट लेने की जरूरी नहीं, लिखो आराम से, 11 के अंदर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलें आगे, आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 12 ये रहा, क्या कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी है, उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 3 के गुणक होने की प्रायिकता, तो ये 12 तक है ना, तो 3 के गुणक होने की मतलब टोटल तो है 12, 3 के गुणक की कितनी होंगी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 4 होंगी, 4/12, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/3, ये तो सीधा सही है, तो 3/12, अच्छा सीधा ही लिख रहा है 4/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, तो लिख लिया होगा, ये तो कोई ज्यादा है नहीं। क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या किया जाता है एक बार फेंका जाता है, उसके ऊपरी भाग पर 3 अंक आने की, एक बार फेंका जाएगा टोटल 6, 3 तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/6, ये रहा आपका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है सुनिएगा, ये कह रहा है एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे, 15 लाल गेंदे और कुछ क्या है हरी गेंदे हैं, और उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता आपको डायरेक्ट बोल रहा है। ठीक, तो सुनिएगा, मैं कह दूं कि हरी है क्या, तो हरी गेंद की मैं कर दूं जी, और हरी गेंद की प्रायिकता बोल रहा है क्या, तो एक बात तो हरी गेंद की प्रायिकता कितनी 1/6 बोल रहा है, तो हरी गेंद की वैसे प्रायिकता क्या होगी यदि ये नहीं होती, तो आप कहते सर हरी तो है जी, टोटल कितनी है G+15, और बराबर ये प्रायिकता ही आती है, सीधा सा हो गया ना। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को कि 15 लाल गेंदे हैं कुछ हरी गेंदे, मैंने जी कर ली, टोटल तो कितनी हो G+15, और हरी की निकाल दो जी, कितना है 6G,
बराबर 6G मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6G हो गया, यह आ जाएगा G प्लस 15, G इधर आएगा तो बोलो क्या बचा 5G बराबर 15, G बराबर कितना आ जाएगा 3, 3 नंबर ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी 3। और देख लो चाहे ये 3 होती तो आप कैसे निकालते सर, 3 3 और टोटल कितनी 15 3 18, नहीं तो यही तो आपका आंसर क्या है, लो आपका 14 गेंदा 3 हो जाए, लिखो आराम से। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, इजाजत हो तो। आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8। सुनना, योग 8 आने की प्रायिकता। योग 8 आने का मतलब क्या है, योग 8 आए भाई पहले पे क्या आ जाए 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। और आ सकता है आपके सर पहले पर 4 दूसरे पर 4, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, कि पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 6 या 7 ही हुआ, तो ये कह रहा संख्याओं का योग 8 हो जाए, तो पहले पे 2 दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे पे 2, पहले पे 3 ले ले दूसरे पे 5, पहले पे 5 ले ले दूसरे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, बस कहानी तो इतनी है। आप देख लो 1 2 3 4 5 5 और पासे कितने 2, तो 2 पासों की बात करेंगे तो 6 की पावर 2 हो गया ना, 5/36, ये रहा आपका राइट आंसर। चले आगे, रीट 2022 में पूछा लेवल 2। चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन देखना। एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार, तो 53 मंगलवार तो 52 सप्ताह, एक ही तो बचा है एक दिन, तो बोलो 1/7। और यदि मान लो 53 रविवार का था तो भी 1/7, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन ही करवाया एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, चले आगे। 53 पूछेगा हमेशा यही आएगा। ठीक है, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की, एक बार पासा एक ही पासा उछाला जाता है 6 से बड़ी संख्या आने की, तो 6 से बड़ी संख्या आने की तो प्रायिकता होगी नहीं, 0 होगी इसकी। लिख लो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता शून्य, यानी प्रायिकता होगी नहीं, प्रायिकता नहीं होगी, कोई संभावना ही नहीं है, तभी तो 0 है। लिख लो, नोट डालकर लिख लो चाहे इसको, रीट लेवल 2 2022 में पूछा हुआ है। इजाजत हो तो चलें आगे। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक नहीं आ जाए भाई। चलो आगे, आओ क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा HM 2021 के अंदर वो जो आपके क्वेश्चन आए थे ना वेज परमे वाले, आगे भी कोई आएंगे तो अन्वेषक वाले भर्ती में पूछा है सीधा, या फिर एग्रीकल्चर में फिर पूछा। ठीक है, यदि दो पासे एक साथ फेंके गए, उन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 8, तो सुनो भाई कम से कम 8 हो सकता है क्या, और अधिक से अधिक दिमाग चलाएं तो पहले पे 6 दूसरे पे 6 12 हो सकता है, अधिक से 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है, इनको देखना। और दो पासे उछाले तो टोटल तो कितने होंगे 36 होने ही होने, इनका योग करके यहाँ ऊपर आना जाएगा। ठीक, अब देखो 8 होने वाली बात सुनो, पहले पे 2 दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 5, पहले पर 5 दूसरे पर 3, पहले पर 4 दूसरे पर 4। ठीक बात, 9 होने की बात करते हैं तो पहले पे 3 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 3, पहले पर 4 दूसरे पर 5, पहले पर 5 दूसरे पर 4, यही हो सकता है। 10 की बात करते हैं, पहले पर 5 दूसरे पर 5, पहले पर 4 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 4, यही हो सकता है। 11 की बात करूं, पहले पर 5 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 5, और 12 के लिए दोनों पर 6 6 हो। एक बात बताओ जरा, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हुए, 1 2 3 4 ये हुए, 1 2 3 ये हुई, 1 2 ये हुई और 1 ये हुई, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 हो गया, 15/, सोल्व करूंगे इसको 5 से कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 12 36,
ये रहा आपका आंसर। ठीक है, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए आराम से। चलें फिर अगले। चले आए 19 नंबर। एचएम में ये भी पूछा है 53 रविवार, अभी अभी बताया ना, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 1/7 ही होगा इसका। 53 रविवार बोले, 53 सोमवार बोले, 53। ठीक है, क्योंकि एलिफ वर्ष की मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा है। 365 दिन होते तो 52 सप्ताह, एक दिन बचेगा। और यदि लीप हो जाता ना तो 2/7 हो जाता, बताया हुआ है। ठीक है ना, ये देखो भाई, ये लो। ये कह रहा है कि दो पुरुष हुए, दो दो तो पुरुष हैं, दो क्या है, स्त्रियां, टोटल 4 लोग हैं। दो व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। वो समिति का गठन करना है, टोटल 4 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों की समिति बनानी है, तो कर दिया टोटल। गठित समिति में एक पुरुष हो, एक पुरुष हो, तो भाई ये लो, दो में से एक, भाई एक पुरुष होगा, और अपने टोटल कितने लोगों की समिति बनानी है, भाई 2 ही व्यक्तियों की समिति बनानी है, जिसमें कह रहा है एक पुरुष तो एक महिला होगी। तो एक बात बताओ, इस 2 में से एक चुन लिया, यहाँ फिर 2 में से एक और चुनना पड़ेगा, और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टीम पूरी कंप्लीट नहीं हो, समिति, ठीक है, कमेटी कंप्लीट नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2C1 का मान कितना होगा, 2, और इसका मान कितना होगा, 2 इसका होगा। 4C2, इसका मान निकालो, 4 × 3 × 2 बटे ये 2, अंतर 2, ये इससे काट दिया 6, 4/6। चलो और आगे सोल्व करेंगे, 2/3। फिर आपका लिखो, लिखिए। आइए साहब, अगला क्वेश्चन। 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। वो पत्ता ईंट का हो तो ईंट के भाई 13/52 कर दो बस। पत्ता क्या हो ईंट का, तो 13/52। ईंट के पत्ते कितने होते, 13, टोटल कितने होते, 52। ये आपका। चलूं आगे, आओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके बिना पुनर्स्थापन के क्रमानुसार निकाले जाते हैं, क्या संभावना है कि वे 2 इक्के हों। भाई इक्के कितने होते हैं, 4। इक्के कितने होते हैं, 4। अब टोटल 52 है, उसमें से आप कितने इक्के निकाल रहे हो, 4। ये तो एक इक्का आने की संभावना है। 2 इक्के अभी पूरे नहीं हुए तो दूसरा इक्का आएगा। तो एक बात, तो एक इक्का यहां जब आ गया तो इक्के कितने बचे, 3। ये तो एक पत्ता ही आ गया। टोटल पत्ते कितने बचे, 51। तो 51 में से कितने आएंगे, बात समझ में। फिर सुनो भाई, टोटल इक्के कितने होते हैं, एक बार देखो वापस बताता हूँ। टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक बार आपको कहे कि एक इक्का आने की संभावना, तो आप 4/52 बताते या नहीं बताते, बिल्कुल बताते। अब आपसे कहे कि 2 इक्के आने की संभावना है, तो भाई 2 इक्के आने की, तो दूसरी बात यहाँ इसमें से एक इक्का तो आ गया। अब एक इक्का आ गया तो पत्ते भी तो 51 बचे हैं, और इन 51 पत्तों में कितने इक्के और बचे हैं, 3। रोल करें अब, इससे काटेंगे इसको, 17 आया। इससे इसको काटेंगे तो बोलो कितना आएगा, 13। तो भाई देखो, 1/13 × 17। मैं तो इस तरीके से कहता हूँ कि 7 एक आना चाहिए बट्टे में, ये रहा एक, और ये हो, और बाकी 1/13 × 17 करोगे, वैसे भी 17 × 13 कितना होता है, 221। मैं तो यूनिट डिजिट लेकर आपको बताता, ठीक है, क्योंकि सभी में किसी में बट्टे में ये नहीं आ रहा है। देख लो आराम से, चलते हैं आगे।
चलें आगे, आओ भाई। 23 नंबर क्या कहता है कि 6 लाल 4 सफेद और 5 काली गेंदे प्रतिस्थापन सहित प्रति चयन में कलश से अलग अलग रंगों की 3 गेंदें निकालने। अलग अलग रंगों की 3 गेंदें, अलग अलग रंगों की जब 3 गेंदें निकालेंगे तो टोटल कितनी है? 15 है। टोटल 15 है तो भाई टोटल 15 ही है। इसमें से अब सुनो मेरी बात, एक तो तरीका हो गया कि ये लो सीधा सा 15 में से आपको कितनी चुननी है? 6 चुननी। फिर 15 में से आपको कितनी चुननी है? 4 चुननी है अलग अलग। और यहाँ बोलो 15 में से कितनी चुननी है? 5। सोल्व कर लो इसे। सोल्व करेंगे तो भाई कट रहा है क्या किसी से? देखो जरा, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 2 6, 4 2 8, तो ऊपर आ रहा है 15 15 225, नीचे आ रहा है 8/225 हो जाएगा। 23 के अंदर 2 रहेगा, लिख लो आराम से। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। दो निष्पक्ष पासों को एक साथ एक एक मिनट सर, दो निष्पक्ष पासों को एक साथ उछालने पर इसकी संभावना की दोनों पासों पर एक समान संख्या दी गई। सुनो भी, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। समान होने के मतलब दो पासे उछाल रहे हैं तो टोटल तो आ गई आपकी 36, ठीक है। ये कह रहा है समान, एक समान संख्या दी गई, तो पहले पे एक, दूसरे पे एक, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 3, तीसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पर 4, और पहले पर 5 और दूसरे पर 5, और पहले पर 6 और दूसरे पर 6। ऐसी कंडीशन 6 होंगी ना? 6 तो बोलो कितना हो जाएगा? 1/6। ये रहा, हाँ, देख लो आप। चले आगे क्या? चलो 25, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। ये कह रहा है ए 5 बार में से 4 बार सच बोलता है। कितना बोलता है भाई? 5 में से 4 बार। इसका मतलब ए के सच बोलने की यदि मैं बात करूं ना, तो 5 में से कितनी बार बोलता है? 4 बार बोलता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये ए झूठ कितनी बार बोलेगा? झूठ बोलने की प्रायिकता बता दो। 1/5। 5 में से 4 सच बोलता है। एक पासा फेंक दिया जाता है, रे ने बताया कि 6 आया। जो वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, 6 आया, तो यहाँ 6 आने की प्रायिकता बोलो क्या है? 1/6। और 6 यदि नहीं आता तो प्रायिकता क्या होती? 5/6। अब यदि मान लीजिए वो 6 आने की प्रायिकता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 6 आने की प्रायिकता की बात करें, तो 6 आने की प्रायिकता की जब बात करेंगे ना, तो वो सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है, दोनों की। और वास्तव में बात करेंगे तो केवल सच की निकाल देंगे। अब सच बोलने की बात कर रहा है, तो एक बात तो जो 4/5 आ रहा है, वो तो कहता है कि 6 आता है, 1/6। या फिर क्या होता, जब इसका मतलब 1/5 आए, तो वो बोलो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, इसका मतलब 5/6। ये आ गई टोटल। और अब आपको यहां से पहले तो मैं ये कर दूं कि यह तो आ गया आपका 4/30 आ गया, प्लस ये आ गया आपका 5/30, तो ये आपका हो गया 9/30। ये तो है टोटल, जिसके अंदर वो सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है। एलसीएम लिखी। अब ये बोल रहा है कि वास्तव में 6 आने की प्रायिकता है, तो सच वाली करनी है केवल, ठीक है। तो टोटल तो कितनी है? 9/30। सच वाली तो सच तो केवल यही है, 4/5 इंटू 1/6। ये लो साहब, 4/5 इंटू 1/6 बराबर क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 4/30, और ये हो जाएगा आपका 9/30। 30 से 30 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 4/9। क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। लिख लो भाई, सॉल्यूशन लिख लो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक, लिखो आप। चलो आगे आओ, अगला देखिए। ये रहा, ये सहायक संख्या के अधिकारी के अंदर पूछा है, जब उत्तर अप्लाई हो,
ठीक है, ए और बी समान प्रतिक्रिया वाली घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ठीक है, इसका सूत्र ये होता है पी ए और पी घटना। अब ये कह रहा है स्वतंत्र है और पी और ए क्या, वो घटना ए और घटना बी है, यानी जो आप बात कर रहे हैं कि ए और बी है उसकी प्रायिकता क्या है, समान है। तो समान करोगे तो ऐसे कर दो भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी, दोनों जगह क्या रख देता हूँ, पी की जगह ए कर दूं ये, और इसका मान कितना है, यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, और इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये घटना पी तो है, ये लो बस आप पी, और बराबर क्या हो जाएगा, पी घटना ए है ना, राइट, क्या पी ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, सहायक सांख्यिकी अधिकारी मैंने पहले कहा था एग्रीकल्चर वाले के अंदर, ठीक है, स्टैटिक्स ऑफिसर वो जो है उसके अंदर आपके कई बार ये पेज पर में भी अप्लाई कर देता है, ठीक है। बाकी एलडीसी पटवार इनके अंदर आपसे इतने ज्यादा कोई डीप नहीं लेके जाए। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब जो हो ही नहीं, तो सीधी सी बात है उसकी क्या होगी, उसकी तो जीरो होगी। मनपाल 2022 में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही आएंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी वगैरह, या फिर अन्वेषक वाले इन्वेस्टिगेटर वाले में, उसके अंदर आपसे पूछ सकता है, बाकी इसके अंदर डायरेक्ट आपके सीधा ही आता है। अब देखो, दो पार्श्वों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर भिन्न संख्या आने की। अब यदि आपके ध्यान में है ना, तो अभी अब मैं आपको एक बात बताऊं, पास से कितने फेंक रहा है, दो, तो 6 की पावर 2 बोलो कितना, 36 टोटल, तो ये हो गया। अभी कह रहे दोनों पर भिन्न अंक आने की, तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी वो बता दो, और वो एक में से घटा देना। समान क्या आप कहें सर, एक एक एक, दो दो, अभी निकाल लिया, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, अभी निकालिए सर, 6/36 हो रही थी, मतलब समान अंक आने की प्रायिकता 6/36, मतलब 1/6 हो रही। समान नहीं आए तो, समान न हो तो एक काम करो, आपके एक में से घटा दो, ये टोटल प्रायिकता एक की होती है, समान आने की नहीं समान आने की, एक में से घटा दिए, बोलो क्या आ जाएगी, 5/6, आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो आराम से, आपका 28 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन लिखो आराम। चलें आगे, चलो देखिए भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, और क्या कहता है, ये कह रहा है कि 8 पुरुषों एवं 5 महिलाओं के समूह से, होना जरा, 8 पुरुषों एवं 5 महिलाओं के समूह से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, समिति में 2 महिलाओं होने का प्रायिकता क्या। तो देखो टोटल कितने हैं, ये 13 है क्या, 13 लोगों में से टोटल तो चुनना है, तो आपका ये रहेगा कि सर 13 में से टोटल तो चुनना है आपको 7। अब ये कह रहा है जब 7 चुन रहे हो उसमें 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो इसका मतलब 5 में से आपको चुनना है 2, समिति पूरी नहीं है, 7 करने हैं। तो ये 2 महिलाएं चुन ली, आपको सदस्य करने हैं 5, और सदस्य करने हैं 7 पूरे, तो 5 आपको किसमें से चुनने पड़ेंगे, पुरुषों में से, 8C5। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो पहले तो इसका मान निकाल लें, 5C2 का मान निकालेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2, आ जाएगा 2, और 3 फैक्टोरियल 3 × 2, ठीक है, ये आना, तो ये 4 ये कट गया, इससे कट गया, 5 2 10, ये तो आ गया 10। 8C5 का मान निकालूंगा तो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल कर दूं, और बटे 5 फैक्टोरियल कर दूं, 8 और 5 का अंतर 3 फैक्टोरियल आएगा, इसको मैंने 3 × 2 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये इससे काट दिया, 3 2 6, इससे काट दिया, 8 7 56, इंटू आ गया 56, ठीक है, ऊपर तो ये आ गया। 13C7 इसका मान निकालेंगे तो 13 × 12 × 11 × और
इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये लंबा हो गया। 7 फैक्टोरियल लगा दूं और यहाँ भी क्या लगा दूं, 7 फैक्टोरियल लगा दूं इंटू, और 13 और 7 का अंदर 6 फैक्टोरियल आएगा ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर लेंगे भाई, कैलकुलेशन ही तो है। किसका, इवैल्यूएशन ऑफिसर मूल्यांकन अधिकारी है क्या? ठीक। अब देखो भाई, ये इससे काट दिया। अब काटते हैं और आगे देखो, 4 तिये 12 होते हैं, ये 4 तिये 12 काट दिए। ठीक है, 5 दुए 10 होते हैं, मैंने ये 10 काट दिया। ठीक है, और 3 से कटेगा, 3 दुए 6 होते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 9 काट दिया, और 2 से इसको काटूंगा, 2 4 8। ठीक है, अब आपका आया है नीचे, क्या है पहले लिख देता हूँ, 13 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 हो गया। ऊपर कितना है, 10 इंटू 56। अब इसको काटे। ठीक है, कट रहा है क्या किसी से भाई? 7 से नहीं कटेगा भाई, 2 से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा ना, 4 14 4 56, 4 से ही कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और फिर और भी आगे कट रहा है क्या? और आगे नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं, 14 इंटू 10 140 हुआ, और 13 इंटू 11 कितने होते हैं, 13 इंटू 11 143 होते हैं, 143 इंटू 3 करो, 3 3 9, 4 14 3 42, 400 140 बट्टे 429 आ रहा है। ये रहा आपका एक नंबर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, लिख लो आराम से। लिखो आराम से। करें आगे, आओ भाई चलते हैं आगे। ये रहा, ये भी इसी के अंदर पूछा, ये ऑप्शन कहाँ दे दिए भाई, फिर दे दिए, चलो कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर ही निकाल देंगे। सुनना देखना, 2 कलश दिए हुए हैं, पहले कलश में लाल रंग की 3 और सफेद की कितनी है, सफेद की 5 है। ये देखो, पहला कलश बनाता हूं यहाँ पे, इसमें व्हाइट तो लाल की 3 है, मतलब 3 तो है रेड, और व्हाइट कितनी है 5। दूसरा जो कलश है उसके अंदर क्या है, लाल रंग की 4 है, यानी रेड तो है 4, और है क्या है, यहां तक हो गए। पहले कलश में से एक गेंद यादृच्छिक तरीके से निकालकर दूसरे कलश में डाल दी जाती है, तो पहले में लाल भी डाल दी जाएगी, एक बार व्हाइट भी डाल दी जाएगी। अब दूसरे क्लच में एक गेंद यादृच्छिक तरीके से निकाली जाती है, तो उस गेंद के लाल रंग होने की प्राइम। पहले सुनो, मैं आपको ये बात कहता हूं कि भाई पहले आप यहां से बताओ रेड की प्रायिकता बताओ, रेड की। आप कहोगे सर रेड की प्रायिकता है 3/8, 3/8 है। लेकिन अब एक बात, तो यदि यहां से रेड यहां निकाल कर यहां डाल दी जाती, तो यहाँ रेड कितनी हो जाती, 5, और टोटल कितनी हो जाती, 11। भाई 5 और 6 11, इंटू 5/11।
प्लस, अब यदि बात करूं मैं व्हाइट की, किसकी बात करूं, व्हाइट की, तो व्हाइट की यहां से प्रायिकता बताना। आप कहोगे सर पहले में 5/8, और यदि मान लीजिए व्हाइट उठाकर यहां डाल दी जाती तो, एक गेंद व्हाइट उठाकर यहां डाल दी जाती तो व्हाइट तो हो जाती 7, 7 पीछे और एक 7, और टोटल कितनी हो जाती 11। तो इसको सोल्व करो, 5 दिए 15/88 प्लस 7 5 35/, यही तो है। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो पहले किसकी, रेड की निकाली क्या, 3/8 इंटू 5/11, और बाद में किसकी निकाली अपने, व्हाइट की, सफेद गेंद डाल दी जाती तो। अरे सही 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 बात है भाई, सफेद गेंद डालने के बाद लाल की प्रायिकता क्या होती भाई, सफेद डालने के बाद लाल की प्रायिकता क्या होती, तो यहाँ देखो लाल की निकालने प्रायिकता तो 4/, ठीक है। यहाँ पर किसकी, लाल की निकाल रहे हैं, देखो यहाँ, क्योंकि अपने को ये कह रहा है कि लाल रंग के होने की, अब सुनो वापस, लाल रंग की प्रायिकता इसमें क्या होगी, 3/8 होगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहां से लाल गेंद यदि यहाँ भेज दी जाती तो 5/11 होता ना भाई, यहाँ लाल कितनी हो जाती, 5, टोटल 5 और 6 11। या फिर कैसे हो सकता था कि यहां से अपन व्हाइट की निकाले, ठीक है, तो बोलो कितने हो, 5/8, और यदि मान लीजिए यहाँ से व्हाइट गेंद इधर भेज दी जाती तो बोलो कितने, 7 व्हाइट हो जाती, लेकिन रेड की प्रायिकता कितनी होती, 4/11, 4/11। तो यहाँ आपका आंसर 35 नहीं आएगा भाई, 20/11, 20/88 ये हो जाएगा आपका, 35/88। और आगे देखो जरा कट रहा है क्या, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, आप ये लिख लेना जो भी आपके विकल्प में। और विकल्प की यदि मैं बात करूं तो आपका 30 नंबर का, 1 मिनट में आपको विकल्प भी बता देता हूँ, वेट कीजिएगा। 4 नंबर विकल्प में आपके 35/88। चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन, 31, ज्यादा समय तो नहीं हुआ, नहीं, 31, ये रहा आपका 4 नंबर 35, 31 देखो, वीडियो में पूछा हुआ है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अभी करते हैं। ये कह रहा है, दो पासों को फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11, या तो 7 हो या 11 हो, आने की प्रायिकता। अब ये कहा दोनों पासों के फेंकने की तो बात करेंगे, 6 की पावर 2, टोटल तो हो गया 36। अब 7 वाली बताओ मेरे को पहले। आपको सर पहले पे 2, दूसरे पे 5 हो, पहले पे 5 हो, दूसरे पर 2, सर आप एक छोड़ गए तो ले लो साहब, एक और फिर 6 हो, फिर बोलो 6 और फिर बोलो 1, ठीक है। आपके सर पहले पे 3 हो, दूसरे पे 4 हो, पहले पर 4 हो, दूसरे पर 3 हो, यही तो बातें हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती, ठीक है। 11 आने की प्रायिकता करूं तो 5 हो सकता है, दूसरे पर 6 हो सकता है, पहले पे 6 हो सकता है, दूसरे पर 5 हो सकता है, इतनी तो होंगी। अब आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 2, 6 और 2 8, 8/6, काटेंगे तो 4 दूए 8 और 9 4 6, ये रहेगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है, ये रहा आपकी राइट। देखो आराम से, चलो आगे, आओ अगला क्वेश्चन। यदि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो देखना जरा, कि क्या ऐसा प्रश्न आपको पहले नहीं करवाया क्या, वीडियो 2021 में पूछा है, करवाया है, शायद 25 था या 26 नंबर था क्वेश्चन, वो ऐसी था, सच बोलना और झूठ बोलना, केवल संख्या चेंज। तो यदि आप कर रहे हैं इसको तो मेरे हिसाब से रोक कर करना। ये कह रहा है कि बारे में, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। 4 में से कितनी बार सत्य बोलता है, 3 बार, ये तो बोल रहा है सत्य। तो अब आपको लिखेंगे कि झूठ कितनी बार बोलता है, तो झूठ बोलने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और वह बतलाता है कि पर आने वाली संख्या 6 है, तो बोलो यहाँ बोलो 6 हो जाएगी, तो बोलो क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी ना। और झूठ बोलेगा तो कितनी हो जाएगी, 5/6, ठीक है। अब यदि टोटल ये कह रहा है 5 से पर आने वाली वास्तव में 6 हो, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो थोड़ा पहले आए तो जो 25 नंबर हो सकता है, सांख्यिकी मैथ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो टोटल यदि 6 की निकालेंगे आप ना, तो आप ये कहेंगे कि सर टोटल 6 की निकालेंगे प्रायिकता, तो 3/4 को इससे गुणा करो, इससे सच वाले को इसको इससे करो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6, क्योंकि इसी से मेल करवा रहा है। अब यहाँ करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3/24,
प्लस ये आ जाएगा 5/24 और 5 3 एलसीएम कितना लेंगे 24 लेंगे ना 24 तो 5 और 3 कितने 8/24 इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 1/3 आंसर नहीं आया। अब वास्तव में 6 की बात करेंगे तो वास्तव में 6 की बात करेंगे तो आप एक बात और टोटल तो कितनी आई है आपकी 1/3 ये इसमें तो सच और झूठ शामिल है ठीक है ये सच वाला हो गया लेकिन अब हम एक मेरे को बात हो केवल सच की बात करें तो 3/4 इंटू 1/6 3/4 इंटू 1/6 ये कितना हो जाएगा ऊपर तो हुआ आपका 3/24 नीचे हुआ 1/3 इसको लिखो 3/24 आ रहा है और ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ऐसे तो होगा तो काट दो भाई काटे तो 8 3/8 आपका राइट आंसर रहेगा 3/8 ये लिख लो इसको 25 था या 26 था वो दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है लिखो आराम चले आगे आओ अगला क्वेश्चन देखिए ये आरएस 2021 के अंदर पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखना जरा चलो एक पासे को 3 बार कितनी बार 3 बार फेंका जाता दिखाई दे रहा होगा ठीक है 3 बार फेंका जाता है प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करनी 3 बार फेंका जा रहा है तो सीधी सी बात तो ये होगी इसमें टोटल तो होगी 6 की पावर 3 बराबर 216 इसका मतलब ये कह रहा है सुनो कि पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना इसका मतलब ये कह रहा है बड़ी संख्या प्राप्त करने की यानी पहले से प्राप्त यदि मान लीजिए मैं कहूं कि पहले 1 2 3 प्राप्त हो रहा है ठीक है फिर अगला क्या होगा 1 2 और 4 हो जाएगा होगा ना फिर आप कहेंगे सर 1 2 और 5 प्राप्त हो जाएगा फिर कहेंगे सर 1 2 और 6 प्राप्त हो जाएगा ऐसी तो फिर मैं कहूँ कि चलो ठीक है 1 3 और फिर आगे होगा 4 फिर मैं कहूँ कि 1 3 और फिर हो जाएगा आगे 5 और फिर मैं कहूंगा कि 1 और फिर आगे हो जाए सॉरी 3 3 और फिर हो जाए 6 बड़ी आगे पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब बड़ी संख्या बढ़ दी जाए सबसे छोटी तो ये है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए तीसरे पे 3 यही आ सकती है ठीक है और बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है पहली तो हो गई 1 2 3 आए बड़ी से बड़ी हो सकती है 4 5 6 तो यहाँ तक लेके चलो अपने ठीक है पहले 1 से स्टार्ट किया 1 वाली बात होगी ठीक है अब देखो 1 3 6 आ गया अब यदि मान लीजिए मैं 3 की जगह 4 भी तो ले लूँ 1 4 और आगे 5 आना चाहिए फिर 1 4 लूंगा तो आगे 6 आना चाहिए फिर यदि मैं 1 लेता हूँ 5 लेता हूँ या 4 की जगह तो बोलो 6 आना चाहिए बाकी इसमें आएगा नहीं अब यदि मैं स्टार्ट किससे कर दूं 2 से कर दूं तो देखो 2 और फिर यहाँ क्या आएगा 3 ठीक है और फिर यहाँ क्या आएगा 4 ठीक है फिर मैं कहूँगी 2 3 और फिर क्या आएगा 5 फिर कहूँगी 2 और फिर यहाँ क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 6 तो आप कहें सर आप पहले 2 ले लो फिर 4 ले लो फिर 5 ले लो ले लेंगे भाई पहले 2 ले लो फिर 4 ले लो फिर 6 ले लो फिर आप कहें सर 3 से स्टार्ट कर दो 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए और फिर 5 ले लीजिए फिर 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए ठीक है साहब और क्या ले सकते हैं फिर यदि अपन 4 लेंगे यहाँ से तो 4 के बाद 5 और 5 इतना ही तो आएगा अब देखो यहाँ कितना हुआ देखो यहाँ लिखेंगे ऐसे कर लें 1 2 3 4 तो ये आ रहा है ठीक है 1 2 3 ये आ रहा है 1 2 3 ये आ रहा है 1 2 3 ये आ रहा है 1 2 3 4 5 ये आ रहा है देख लो जरा 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 5 18 3 3 6 3 9 4 13 5 18 ये ज्यादा तो नहीं है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 तो अपन ने क्या किया 1 2 3 किया है 1 2 4 किया 1 2 5 किया 1 2 6 किया है और 1 3 4 किया है 1 3 5 किया 1 3 6 किया है और फिर 1 4 5 कर दिया और 1 4 6 कर दिया 1 5 6 कर दिया फिर 2 से स्टार्ट किया तो 2 3 4 आ गया 2 3 5 आ गया 2 3 6 आ गया फिर अपन ने 2 की जगह 4 ले लिया 2 4 5 आ गया अरे भाई 2 5 वाला नहीं लिया ना देखो 2 4 5 आ गया 2 4 6 आ गए एक अपन ने ये नहीं लिया ना
कि 2 5 ये नहीं लिया, ये 2 5 6 आता, ठीक है। फिर अपन ले रहे हैं 3 4 5 ले रहे हैं, ठीक है। और 3 4 6 ले रहे हैं, फिर एक अपने ये आता ना 3 5 6 भी आता, फिर 4 5 6, तो ये दो ये हो गए, ठीक है ना। 20 टोटल कितने आ गए 20, और 20 के बटे में कितना 216 आ रहा है कि किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो काट लो जरा, कट रहा है तो 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 से काटेंगे 5 4 20 और 54, बोलो आंसर आ गया आपका 5/54 आ गया। क्या आ गया 5/54, ये रहा आपका आंसर, दिखाई दे रहा है क्या 5/54, ठीक है। ये आपका आरएस 2021 के अंदर आया क्वेश्चन, ठीक है, लिखो आराम से बढ़िया। चलें आगे, वीडियो को रोक कर आराम से लिख लिया होगा, लिख लो वीडियो को रोक। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 34 ये, ठीक है। क्या कह रहा है सुनना, दो पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने, ये ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं, ठीक है ना। दो पासे हैं तो पहले तो आपको पता चला सर टोटल तो कितने हैं, टोटल तो 36 है भाई, दो पासे तो 6 की पावर 2 36, कुल बस संभावना बताई हुई। 7 आने का मतलब क्या है कि सर पहले पर 1 हो, दूसरे पर 6 हो, पहले पर 6 हो, दूसरे पर 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। सर पहले पे 2, दूसरे पर 5 हो, पहले पर 5 हो, दूसरे पर 2, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपके सर पहले पे 3 हो, दूसरे पर 4 हो, पहले पर 4 हो, दूसरे पर 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, बस यही हो सकते हैं। तो 2 और 2 4 2 6 आ गया ना, 6 36, तो बोलो 1/6 आ जाएगी, ये रही, लिख लो आराम। 34 के अंदर आपका 2 नंबर ऑप्शन हो। चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिख लिया होगा आराम से, वीडियो करो। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका 35। क्या कह रहा है सुनिएगा, ये कह रहा है कि यदि किसी घटना के होने के ढंग यानी होने की संभावना m, नहीं होने की n, उस घटना के घटित होने की, तो देखो घटित होने की संभावना तो होने की तो कितने दे रखी है m दे रखी है आपको, और टोटल संभावना कितनी है, होने की m है, नहीं होने की n है, बोलो m+n, ये रहा नंबर आंसर। पीई प्लस पीई के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, इसका मतलब ये है घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की क्या है, यानी घटना के घटित होने और घटना के घटित नहीं होने की हमेशा प्रायिकता का योग क्या होता है, एक होता है। बोलो क्या होता है, एक। आंसर तो क्या है एक, यानी इक्वल टू एक होगा। घटना घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी विकल्प तो इसका 3 हो गया और आंसर क्या होगा, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, सदैव एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, एक। और एक नंबर ही ऑप्शन में है, तो 37 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एक नंबर विकल्प रहेगा, ठीक है। चलो आगे आओ, 38। एक पासे के एक उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता क्या होती है, संभावित संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। अब एक पासा है उसमें कितने अंक होते हैं, 2 3 4 5 6, यही तो होने हैं। अब टोटल तो क्या है, यदि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो टोटल तो आपका होगी गुरुजी 6 है, लेकिन इसमें क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, अब एक नए तो भाज्य है और नए अभाज्य है, तो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है, 5 हो सकती है। 3 आई तो 3/6, यानी 1/, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 में एक नंबर विकल्प होगा, यानी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, लास्ट क्वेश्चन है। संख्या 21 22 23 डैश 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 40 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, संभावित संभावनाएं, संभावनाएं और कुल संभावनाएं, ठीक है, यही तो होती है। तो अब आप संभावित संभावनाएं कितनी है वो बाद में देखिए, कुल कितनी है, 21 से 40, टोटल कितनी संख्या है, 40 है, ठीक है।
अब इसमें से आपको ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो 21 से स्टार्ट करो। 21 नहीं है, ठीक है। 22 का तो छोड़ दो, सम संख्या तो सिर्फ एक दो होती है, उसको छोड़ दो। आप तो काउंट करो तो कैसे करो, 21, 23, 25 ऐसे चलते जाओ। 21 तो भाज्य है, एक हो गई 23, ठीक है। 23 के बाद 25, 27, एक 29 हो गई, फिर 31 हो गई, फिर 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 37 होगी, फिर 39। इसका मतलब चार संख्याएं हैं, तो आप क्या कहेंगे, 4/40। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। यानी एक अभाज्य, इन संख्याओं में एक यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/10। यानी 39 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। सॉरी, अरे माफी चाहूँ, माफी माफी, सॉरी। 21 से 40, 40 कहाँ है टोटल, 20 है। अरे 1 से लेकर 40 तक 40 हो जाती, यानी माफी चाहूंगा, 21 से 40 यानी 20 ही टोटल संख्या है, ये नहीं होगी। बोलो 4/20 यानी क्या होगा, 1/5। माफी चाहता हूं। ये टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल 1 से 40 होता ना, तो आंसर भी अलग होता, क्योंकि फिर 1 से 40 होता तो ये चार संख्याएं थोड़ी आती, उसमें तो 2 भी हो जाती, 3 भी हो जाती, 5 भी हो जाती, ठीक है, 7 भी हो जाती, 11 भी हो जाती, 13 भी हो जाती, और होता। लेकिन यहाँ 21 से 40 के बीच तो चार अभाज्य संख्या, टोटल ये संख्या कितनी है, 20, तो 4/20 बराबर 1/5। राइट आंसर 3 नंबर है। माफी चाहूँ, 39 के अंदर आपका क्या रहेगा, राइट आंसर आपका 3 नंबर का विकल्प रहेगा। तो अपने जितने इसमें 4 क्वेश्चन और ऐड किए वो कर दिए। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहें, अपने पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।